एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। वे सभी बड़े मज़े से वहाँ रह रहे थे। वहीं पड़ोस में उल्लू अंकल, चिड़िया मौसी और मधु दीदी का भी घर था। वे सभी मिलजुल कर वहाँ मज़े से रह रहे थे। मधु दीदी, आप शहद रोज रोज क्यों इकट्ठा करते हो और इकट्ठा करने के बाद इसका क्या करते हो? बच्चों, ये शहद है ना, बड़े काम की चीज़ है। इसे तुम रोज खाया करो। और यदि तुम्हारे घर में नहीं है तो मेरे से ले जाना। इसमें खूब मिठास होता है और हमारे शरीर को भी मजबूत बना देता है। मैं कुछ शहद को तो खा लेती हूँ, बाकी को बाजार में बेच देती हूँ। बाजार में भी इसके अच्छे दाम मिलते हैं। अच्छा मधु दीदी, अब हम चलते हैं, हमारे ट्यूशन का टाइम हो रहा है। तुम ट्यूशन किसके पास जाते हो? हमें उल्लू अंकल ट्यूशन पढ़ाते हैं। ट्यूशन भी किसके पास जाते हो? उल्लू अंकल के पास। जाओ जाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। टो वन जा टो, टू वन जा टू, टू जा फोर, टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा 12, टू सेवन जा 14, टू सेवन जा 14, टू एट जा 16, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, टू नाइन जा 18, टू 10 जा 20। टू 10 जा 20। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। ये बच्चों, चलो, बहुत हो गया, अब घर चलकर खाना खा लो। जी मम्मी। बच्चे रोजाना इसी तरह पढ़ते, खेलते व मौज करते और रात को बच्चों की माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती। एक चूहा था, उस चूहे की 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दे। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया। वह गया नाई के पास। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। पर सब उसे चिढ़ाते, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आकर गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। अगले दिन सब उसे चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आकर गया नाई के पास और नाई से बोला, नाई, मेरी एक पूंछ और काट दे। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछ। अब अगले दिन सब उसे चिढ़ाने लगे, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से नाई के पास गया और नाई से कहा, मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 2 पूंछें। अगले दिन सब उसे चिढ़ाने लगे, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आकर गया नाई के पास और उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दे। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अगले दिन सब उसे चिढ़ाने लगे, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। चूहा फिर गया नाई के पास। नाई ने चूहे की आखिरी पूंछ भी काट दी। बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा।
तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, दूसरों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा तो बच्चों अब सो जाओ, गुड नाइट। एक दिन अचानक चिड़िया मौसी के घर बड़े जोरों से आग लग गई और सभी बाहर खड़े रहकर आग को देख रहे थे। तभी चिड़िया ने उड़कर अपनी चोंच में पानी भरकर घर के ऊपर डालना शुरू किया। यह देखकर उल्लू अंकल ने चिड़िया से कहा, अरे बेवकूफ़ चिड़िया, तुम्हारी इतनी छोटी सी चोंच से आग नहीं बुझने वाली है। उल्लू अंकल, आग बुझे ना बुझे ये तो नहीं रहेगा ना कि मैंने कोशिश नहीं की। और यह कहकर चिड़िया फिर से काम में लग गई। चिड़िया की बात सुनकर सभी जानवर नदी से पानी लाकर आग बुझाने लगे और कुछ देर बाद सभी के प्रयास से आग बुझ गई। सभी ने चिड़िया को हौसला देने के लिए शुक्रिया अदा किया। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें परिणाम की परवाह नहीं करते हुए कोशिश करते रहनी चाहिए। ला 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 ला। ये क्या लिखा है? कृपया ध्यान दें, इस रास्ते पर कल मेरा 50 रुपए का नोट गिर गया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। जिसे भी मिले कृपया पहुंचा देना। पता दादी का घर टिम्बकटू। भला 50 रुपए के लिए ऐसा कौन लिखता है? मामला जरा मज़ेदार लग रहा है। चलकर देखता हूँ क्या माजरा है। पोल पर लगी तख्ती को पढ़ने के बाद लड्डू को हैरानी हुई कि भला 50 रुपए के लिए कौन पोल पर तख्ती लगाता है। और इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए वह पूछता पूछता बूढ़ी माई के घर जा पहुंचा। अरे यह माई तो बहुत गरीब लग रही है और लाचार भी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बूढ़ी माई की हालत देखकर लड्डू को दया आ गई और उसने अपनी तरफ से भी माई को 50 रुपए देने की सोची। माई, ये लो 50 रुपए, मुझे वहाँ पोल के पास मिले थे। बेटा, अब तक करीब 70-75 लोग मुझे 50 का नोट दे गए हैं। मैं अनपढ़ अकेली हूँ और नज़र भी कमज़ोर है। पता नहीं कौन मेरी ये हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए खंबे पर कुछ लिख गया है। यह नोट मेरा नहीं है बेटा, तुम इसे अपने पास ही रख लो। नहीं नहीं माँ जी, इसे आप अपने ही पास रखें। मैं भी तो आपके बेटे समान हूँ। क्या आप अपने बेटे को मना करोगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोग आ रहे हैं और वे भी ये कहकर मुझे ज़बरदस्ती रुपये दे जाते हैं, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तो माँ जी, मेरी तरफ से भी रख लो और मुझे अपना आशीर्वाद दो। बहुत जिद करने पर बूढ़ी माई ने नोट तो ले लिया, मगर लड्डू से कहने लगी, बेटा, नोट तो मैं ले लेती हूँ, मगर जाते समय तुम उस बॉल पर लगी पर्ची को ज़रूर फाड़ देना ताकि कोई दूसरा ना आए। अब लड्डू
बूढ़ी माई को 50 रुपए देकर पोल की तरफ चला गया। मगर पोल के पास जाते ही लड्डू बूढ़ी माई की बात पर गौर करने लगा और सोचने लगा। बूढ़ी माई तो कह रही थी कि 70-75 लोग उसे 50 का नोट दे गए हैं और बूढ़ी माई ने सभी से इस पर्ची को फाड़ने के लिए कहा होगा, मगर फिर भी किसी एक ने भी यह पर्ची नहीं फाड़ी। मतलब 70-75 लोग में से किसी ने भी पर्ची नहीं फाड़ी। ये सभी लोग बूढ़ी माई की सहायता करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने यह पर्ची नहीं फाड़ी। तो मैं क्यों फाड़ूं? बूढ़ी माई वैसे भी कितनी लाचार हैं, न तो उन्हें दिखाई देता है न सुनाई, और वो इस उम्र में काम भी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे इस पर्ची को नहीं फाड़ना चाहिए। कितना दिलदार होगा वह आदमी जिसने उस मजबूर औरत की मदद करने के लिए रास्ता बनाया। भगवान उसे खुश रखे। और इस तरह से लड्डू बिना पर्ची फाड़े ही वहाँ से चला गया। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की मदद करने के लिए तरीके बहुत हैं, बस हमारी नीयत होनी चाहिए।